हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मैं वो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन को लेकर, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ना वो वाले दिन आ रहे हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा आपको मन करता है, अपने काम से प्यार होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ थोड़ा बहुत हेटर्स के लिए तो नहीं, बट कुछ चीज़ मुझे आपको दिखानी है जो इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्टिनवर्स का चैट बॉक्स है। आप जिन लोगों को नहीं पता, ऑप्टिनवर्स एक कम्युनिटी, एक तरह की मैंने वो बनाई हुई है हम लोगों की, जहाँ पर हम गाइड करते हैं। बहुत ही कम लोगों को एडमिट करते हैं, यानी बहुत ही कम लोगों को ज्वाइन करते हैं। उसकी एक सर्टेन फीस है, 6 महीने का पूरा एक वो है गाइडेंस प्रोग्राम है। उसमें हम बात करते हैं सबसे। तो उसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी अप्रैल 5 को, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ही लिया हुआ था। तो इसमें देखिए मैंने लिखा क्या था, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा उन सब के लिए। वी डोंट वांट टू गिव एनी टेंशन टू यू ऑल होमीज, डोंट वरी, विद द इंक्रीज इन टाइम द 200 EMA विल एडजस्ट एंड कम अपवर्ड्स विद टाइम एंड ऑल्सो डू रिमेंबर इट्स अ रिस्क वार्निंग, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर देखो 200 EMA विल एडजस्ट एंड कम अपवर्ड्स विद टाइम, 200 EMA की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। बिटकॉइन कैन स्टिल मेक गुड फ्रॉम हियर इफ अ वेरी गुड न्यूज कम। आई एम नॉट टॉकिंग सम बिग इंटीग्रेशन और पार्टनरशिप, आई एम टॉकिंग अ वेरी बिग यूज केस, अ ग्लोबल फिनोमेना। तो वैसा तो कुछ देखने को मिला नहीं। दिस ईयर इन्फ्लेशन हैज डन रेक्ट टू अ लॉट ऑफ मार्केट्स, दिस विल श्योरली अफेक्ट शॉर्ट टर्म बिटकॉइन, शॉर्ट टर्म बिटकॉइन को अफेक्ट करेगा ही। 2 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। सबसे पहली चीज, इधर वी गो डाउन आफ्टर अप्रैल के जस्ट बाद हम बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे, और सेकेंड क्वार्टर के एंड तक हम कंफर्म कर लेंगे 200 EMA वीकली। अब जरा गौर करो, कौन सा महीना चल रहा है हमारा, जून चल रहा है, और हमने रिसेंटली 200 EMA को चेक भी किया है। अभी बताता हूँ, एज बेयर मार्केट बॉटम। और दूसरा केस ये था, वी विल कीप बोरिंग साइडवेज मूवमेंट्स बिटवीन दिस रेक्टेंगल इनसाइड 28K to 64K दिस होल ईयर, एंड इन द एंड ऑफ द ईयर मे बी अ ग्रेट बुल मार्केट वेट्स फॉर अस। तो ये मेरा एक एनालिसिस था जो मैंने इन लोगों को भेजा था, ऑप्टिनवर्स के मेंबर्स को। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अप्रैल 5 को मैंने ये डाला था ना, अप्रैल 5 को। लेट्स गो टू वीकली एंड लेट्स गो टू जूम इन अ लिटिल बिट, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़। अप्रैल 5 को बिटकॉइन का प्राइस था अराउंड $46,000 से लेकर यहाँ पर इस ग्रीन जो मैंने मार्कर लगा रखा, ये हमारा ग्रीन मार्कर, इस जगह देखो 4 अप्रैल का वीक है ये। यहाँ पर आपको प्राइस था $46,700 के अराउंड, और वहाँ से डायरेक्टली हम लोग डाउनफॉल करते हुए आए हैं। अराउंड आई थिंक 40% का डाउनफॉल हमने देखा, अभी 35% का चल रहा है। तो इतने बड़े क्रैश से हमने यहाँ पर उसकी वार्निंग दी थी। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी वो भी दिखाता हूँ। ये 200 EMA है, ये लो वाली, ये देखो 200 EMA है ये। और मैंने बोला था कि अप्रैल के बाद 200 EMA का टच होगा सेकेंड क्वार्टर तक। ये देखो येलो लाइन, इसका टच हुआ कि नहीं, उस समय बोला था, इस समय बोला था मैंने। और ये 200 EMA का ये टच हुआ, ये देखो देखने को मिला इसी के अराउंड। ये एक टच भी हो गया है, अब दूसरा टच होने के मूड में लग रहा है बिटकॉइन। अब तो ये क्यों दिखाया मैंने, ये शो ऑफ मतलब नहीं है। यहाँ पे दिखाना है, रिजल्ट दिखाना है बंदों को कि हाँ, फालतू में बात नहीं करते। रियल रीज़न बोला था कि कुछ भी बड़ा नहीं होगा जब तक एक ग्लोबल फिनोमेना नहीं होता, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती, समझे। तो क्रिप्टो में ना आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि कौन सी न्यूज़ कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या बोली मैंने कि हो सकता है इस साल हम आखिर तक 28 से 64 हज़ार के बीच में ही ट्रेड करें। अब ये तो बहुत ख़राब न्यूज़ होगी, आप कहोगे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। ये सेकंड केस था। पहला केस यही है कि हम 200 EMA को बॉटम की तरफ कंफर्म करें, जो कि अभी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है बॉटम जो है, पोटेंशियल बॉटम इस समय होगा। देखिए टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। वो रिजल्ट मैंने बताया और वो रिजल्ट हुआ एग्जैक्ट। अब थ्योरी मैं बता रहा हूँ दूसरी क्या हो सकती है। मुझे लगता है पोटेंशियल बॉटम अब थोड़ा और नीचे रिसाइड करता है, इस रेक्टेंगल के बीच में ही करता है, इसलिए मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा है। पोटेंशियल बॉटम यही हो सकता है। और जो दूसरी थ्योरी वो कहती है पूरा 2022 हमारे लिए बेयर मार्केट रहेगा। अच्छा, इसका एक दूसरा रीज़न क्या है हमारा, वो दिखा देता हूँ मैं। एक अच्छा रीज़न ये कि हाफिंग से पहले बिटकॉइन की जब भी हाफिंग हुई है तो उस हाफिंग से पहले अक्सर जो प्राइस है वो 400 से 500 दिन पहले एक बेयर मार्केट में रहता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से हाफिंग से अभी पहले बिटकॉइन का बॉटम कंफर्म नहीं हुआ है, तो 400 दिन अभी अगर हम देख के चलें तो लगभग 2023 की शुरुआत में मार्केट फिर से रिज्यूम कर सकती है अच्छे बुल ट्रेंड में। ये मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। एक रीज़न बता रहा हूँ, मेरा काम है नैरेटिव इस चैनल पे बताना, ये नहीं कि मार्केट ऊपर उठ जाएगी नीचे गिर जाएगी। मेरा काम है आपको सारे केसेस समझाना, ये होगा क्या नहीं होगा, ठीक, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आपको यहाँ पर टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना है। देखो टेलीग्राम पे हमारे 7.4 के सब्सक्राइबर्स हो गए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जल्दी जाओ, टर्न ऑन कर लेना नोटिफिकेशन को, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है,
वहाँ पर मैं आपसे चार्ट अर्जेंट वाली चीज़ें वहीं पर मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए। साथ ही साथ एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, कोर्स तो आप देख ही लोगे, वो उसका कोई बात नहीं है मेरी आपसे। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि अगर आप लोगों ने Gate.io पे अकाउंट नहीं बनाया तो मेक श्योर करिए कि इस पर अकाउंट बनाओ यार। क्या करना है, अगर देखिए हिडन जेम्स अगर आपको बाय करने यही टाइम है कि आप थोड़ा थोड़ा बहुत ही कम पैसा 1% 2% अपने जो आपके पोर्टफोलियो का है वो आप हिडन जेम्स में डालो। अब आपको हिडन जेम्स नहीं पता, हिडन जेम्स में बताऊंगा ना मैं किस लिए हूँ। यहाँ पर आप जाओ किसी भी इकोसिस्टम को सर्च करो, उसमें बहुत ही लो मार्केट कैप कॉइन सेलेक्ट करो, वो देखना आपको Gate.io पे लिस्टेड मिल जाएगा। Gate.io पे और भी एक्सचेंजेस है, बट Gate.io मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो जो चीज़ मैंने यूज़ की है वही अपनी जनता को रिकमेंड करूँगा, जो चीज़ नहीं की है उसको क्यों रिकमेंड करूँ। तो Gate.io पे मैं इस पर रखता हूँ स्टोर करके, अगर आप चाहो तो आप भी खोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट खोलने के लिए, आप चेकआउट कर लेना। अब चलते हैं डायरेक्टली हम अपने सेशन के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है बिटकॉइन को लेकर, वो दूसरी चीज़ ये है कि यार बिटकॉइन का बॉटम आखिर हो कहाँ सकता है, मतलब हम कब खरीदारी शुरू करें। तो ज़रा दिखाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। अभी जो RSI मैंने हटाया था वो क्यों हटाया था, अरे यार इसकी हर महीने इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है मेंबरशिप। लेट मी शो यू, अभी फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। ओके 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 ओके, लेट मी शो यू। इधर से चलते हैं, अब देखते हैं RSI। ये मैंने RSI खोला, मंथली किया मैंने, ठीक, ये हमारा मंथली हो गया। RSI खोला मैंने, अब नेक्स्ट हम मंथली RSI में तो आ गए, ये हम EMA को बंद कर देते हैं इधर से। ओके MA को, ठीक, ये हमारा RSI है, ठीक, ये हमारा मंथली चार्ट है, ठीक। अब देखो ज़रा RSI के चार्ट को ज़रा देखो, ये हमारा मंथली का RSI, ठीक। अब देखो आपको ये हमारे कितने साल से है, 2013 से लेकर 2022 तक की ये पूरा RSI दिखा रहा है। तो आप देख रहे होगे कि एक ये और ये तीसरा ये तीन चीज़ें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हैं। क्या इंपॉर्टेंट बता रही है ज़रा देखते हैं। लेट अस कंपेयर विद द चार्ट, लेट अस सी। ये देखो, जब ज़रा कंपेयर करेंगे हम अपने चार्टों से तो हमें कुछ पता चलेगा इम्पॉर्टेंट। लेट अस सी। सो ये देखो, जूम करा हमने, पहला RSI जब इतना नीचे आया अराउंड 50 के अराउंड या 40 के अराउंड आया, 44 के अराउंड। तो ये देखो, ये कौन से बेयर मार्केट का बॉटम था, जो 2014 से 2015 बेयर मार्केट रही थी, उसका बॉटम हमारा इसी जगह पे था। बहुत ही फैसिनेटिंग बात लगी मुझे, बहुत फैसिनेटिंग बात लगी। क्यों लगी मुझे, देखो 44 के अराउंड ही था और यहाँ पे बेयर मार्केट का बॉटम भी बन रहा था। आप सबके लिए खुशखबरी हो सकती है। देखो दूसरा, ये हमारा 2017 का बुल रन, उससे नीचे हम जब आए तो RSI फिर 44 के अराउंड आया, 44 और समथिंग लाइक दैट, 46 45 के अराउंड, ठीक, दूसरा बार आया। अब देखो ज़रा RSI कहाँ चल रहा है इस समय, चल रहा है 48, तो यानी थोड़ा सा और नीचे और RSI एग्जैक्टली उसी रेंज में है, ठीक। ये देखो तीसरी रेंज हमारी यही तो है। अब देखो यहाँ पर भी नीचे गिरा, मंथली में रेक्ट हो गया और RSI कहाँ तक आ गया, 48 तक आ गया। तो मतलब तीसरा जो मौका है आपका आ चुका है खरीदारी करने का, यही एक मौका है। अगर आप मंथली में देखो ना कि मार्केट जितनी रेक्ट होती रही है पहले, अगर पिछले सालों से आप कंपेयर करो तो जितना मार्केट रेक्ट हुई है ना, उस हिसाब से देखें तो खरीदारी का समय शुरू हो चुका है। यही तो खरीदारी के समय होते हैं बिटकॉइन को उठाने के, जब RSI में इतना हो। जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देखते, वो ट्रेडिंग के लिए थोड़ी ना देखते हैं 4 आवर चार्ट देख लें या वो देख लें, वो ये सब चार्ट नहीं देखते। वो देखते हैं कोई ऐसा सिग्नल जो उनको लॉन्ग टर्म में बताए। तो लॉन्ग टर्म में देखो परफेक्टली वर्क कर रहा है RSI, ठीक, दिखा रहा है कि इस समय जब 40 से 50 से नीचे आ जाए तब आप खरीदना बिटकॉइन को स्टार्ट कर दो। तो ये एक अच्छा सिग्नल हो सकता है कि हमारे बिटकॉइन का जो बॉटम है वो यहीं के आसपास है। अब आप कहोगे भाई आप तो दो बातें बोल रहे हो, आप कह रहे हो मार्केट उठ भी सकती है, मार्केट गिर भी सकती है, ये क्या बात आप कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। नहीं, मेरा काम है आपको नैरेटिव बताना। मैंने बोला फिर से, मैं आपको हर पहलू बताना चाहता हूँ मार्केट का, हर पहलू, ताकि आपको मालूम मार्केट अगर इधर जा रही है तो क्यों जा रही है, अगर उधर जा रही है तो क्यों जा रही है। तो आपको पता है कि बुल मार्केट अगर आनी है तो हो सकता है यहीं कहीं बॉटम भी कंफर्म हो, हमारा 20,000 21,000 हम जल्दी कहीं चले जाएं, 25,000 24,000 कहीं भी जाएं, और उस जगह कंफर्म करने के बाद हम फिर से रैली स्टार्ट कर दें। ये एक अच्छी चीज़ है, ये पहला है। दूसरा वो है जो मैंने आपको केस बताया कि 200 MA और भी नीचे हम हो सकता है कंफर्म करने आए, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए यार, और इसीलिए मैं आपके दिमाग में ये सब बैठा रहा हूँ। देखो आपको ऊपर नीचे का तो बहुत बताने वाले मिल जाएंगे, मैंने खुद भी आपको देखे कई चीज़ें बताई टाइप से, मैंने बिटकॉइन का नीचे वाला भी बताया था, ठीक। अभी एक और चीज़ है, और ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये मैंने टेलीग्राम पे फ्री में भी शेयर की थी, ऐसा नहीं था सिर्फ प्रीमियम में, ये आगे चल के मैंने फ्री में भी शेयर की थी। अच्छा, अभी मैंने 300 क्यों किया इसको, EMA को 300 इसलिए किया क्योंकि 300 भी इम्पोर्टेंट रहा है।
ये देखो 2018 वाला बुल रन का जो बेयर मार्केट बॉटम था, और यहाँ 2017-20 वाला भी इस जगह भी किया था। तो 300 पे भी ध्यान रखो, ये 21,000 के अराउंड चल रहा है, और हमारा जो EMA चल रहा है 200 वाला वो 27 के अराउंड चल रहा है। तो 27-21 के बीच का लेवल जो है मैंने जोन बोला है, पोटेंशियल बॉटम यहीं पे हो सकता है। उसके नीचे विक जा सकती है, मेरा मानना यही है कि विक जा सकती है, पर जो मेरा मानना है कि क्लोजिंग जो है वो यहीं कहीं बीच में हो जानी चाहिए, तभी बेयर मार्केट का बॉटम बन जाएगा। सो दैट वाज ये हमारा जो इंपॉर्टेंट अपडेट था। अभी मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली न्यूज़ की तरफ। तो अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तुरंत ज्वाइन करो और टर्न ऑन करो नोटिफिकेशन को। ये सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। अच्छा, यूएसडीएन का एक इशू हुआ है। यूएसडीएन जो स्टेबल कॉइन है वो वेव्स ब्लॉकचेन पे, और साशा यूनोव इज़ द फाउंडर ऑफ वेव्स। डू यू नीड तो मतलब यहाँ पे ये है कि EMA किया गया है वेव्स के साथ, और कुछ कंसर्न्स आए हैं इसमें। कुछ कल ट्विटर पे चल रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था कि यूएसडीएन के साथ भी वही हो सकता है जो लूना के साथ हुआ। अच्छा, इंडिया में एक वो आया है बयान RBI की तरफ से, डिप्टी गवर्नर ने दिया है IMF को, इंडियन मॉनिटरी आई थिंक उसमें तो बोला क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि CBDCs कैन किल प्राइवेट क्रिप्टो। मतलब जो CBDCs आने वाली हैं, जो इंडिया की अपना पर्सनल क्रिप्टो होगा, प्राइवेट क्रिप्टो होगा, जिस पर जो ट्रैकेबल होगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या है कि हो सकता है आने वाले टाइम में हम UPI को कर देंगे ब्लॉकचेन से रिलेटेड, और आगे चल के इसमें स्कोप तो बहुत है भैया। देखो, कोडिंग वाले जो इंजीनियर हैं वो सब, उन सब के लिए बहुत स्कोप है। जो लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस में वर्क करते हैं उनके लिए एक नई फील्ड आने वाली, इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप बनेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ दिक्कत होने वाली है इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, क्योंकि देखिए प्राइवेट क्रिप्टो को फिर दिक्कत हो जाएगी ना, लोग उधर ही जाएंगे जहाँ सेफ्टी इंश्योर है। सेफ्टी कहाँ इंश्योर होगी? जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। अच्छा, BTC को लेकर अब लोगों ने बोलना स्टार्ट किया है 32,000 फेक आउट है। अच्छा भाई, आपका यहाँ पर चैनल में पहले बता रहा था, जब 32 चल रहा था तब भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रही थी ना, एक वीडियो बना के डाली थी, आपको सबसे बताया था। अच्छा, मार्केट कैप क्या चल रहा है बिटकॉइन का? 1.23 चल रहा है। बिटकॉइन खुद जो है 29,800 चल रहा है। अच्छा, 4 आवर वाला कहेंगे कुछ लोग, तो वो भी देख लेते हैं ज़रा। 4 आवर का चार्ट कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है? यहीं पे सपोर्ट ले रहा है 29,400। नॉट इम्पॉर्टेंट, नथिंग न्यू, अनलेस इस रेंज से बाहर ना आ जाए। जब तक इस रेंज के बीच में, तब तक हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ही इस रेंज से बाहर आएगा, या तो 21,000 के ऊपर चला जाए 31 के, या तो हमारा 28,600 से नीचे चला जाए, तब हमारे लिए मार्केट ट्रेड करने लायक होगी। तब इससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हुआ तब तक हमारे लिए गलत होगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे ऊपर चला गया था, लेकिन आप अपना SL लगाए होते यहाँ नीचे ज़रा भी, तो आपका बच गया होती ट्रेड। ठीक, लॉन्ग करने को मैंने अपनी खुद की खोली थी एक लॉन्ग, जब इसको ब्रेक करके अगली कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन मैंने यहाँ पर SL लगाया था, बच गया मैं। ठीक, तो यही एक चीज़ है कि ट्रेड करना है तो SL के साथ करो। अगर यहाँ से टूटता है तो भी शॉर्ट ले सकते हो, और SL लगाओ ऊपर की ओर थोड़ा सा, ठीक, ताकि उल्टी हो मार्केट और बच जाओ। लेकिन इससे डूबा तो नीचे 27 और 26 के बीच में आके रिविजिट कर सकता है, ये मेरा मानना है पर्सनल। तो अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगे भाई का, ये अच्छा लगे तो ऑप्टिनवर्स भी ज्वाइन करना हो तो यार उसके लिए मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे ही डालता हूँ, एंट्रीज खोलता हूँ जब। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे होगे तभी आपको टाइम से पता रहेगा कि भाई हाँ कहाँ पर भाई कब डालेगा, कब ओपन करेगा एंट्रीज। जब एंट्रीज ओपन होंगी तब आप लोग को बताएंगे। $100 अभी उसकी फ़ीस थी, और 6 महीने की, और 6 महीने का बैच एंड होने वाला है। तो हम नई जो एंट्रीज़ हैं वो लेने वाले हैं कुछ दिनों में। बाकी आपको कॉइन्स के बारे में कुछ बता जाऊँ क्या? कॉइन्स के बारे में मेटावर्स देख लेते हैं क्या हाल कर रहा है। मेटावर्स में टोटल पैसा कितना है? आई थिंक टोटल पैसा 13 बिलियन हो गया है घट के। ये बहुत ज़्यादा हो गया था, 50 बिलियन तक गया था, बट अभी तो पैसा घट ही रहा है। तो एप सेकंड पे डिसेंट्रलाइज बहुत अच्छा कॉइन है, सैंड बहुत अच्छा कॉइन है जिससे आप कर सकते हो एक्यूमुलेट। इंजन कर सकते हो, आप कर सकते हो, यहाँ रेंडर भी ठीक ठाक है, आप कर सकते हो। बाकी कोई भी कॉइन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे टाइम पे ना। आप सिर्फ हाई मार्केट कैप्स को फोकस करो जो एक समय पे हाई मार्केट थे। डिसेंट्रलैंड ले लो, सैंडबॉक्स ले लो, इन्हें तो श्योर शॉट वापस आना है ना अपने उस पर, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनको तो वापस आना है। तो आप क्यों लालच करके छोटे वो कॉइन्स ढूंढो? तो इनमें इन्वेस्ट करो और आराम से बढ़िया पैसा बना के जाओ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एनर्जेटिक लगा हो। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।